बस मैं एक बहुत छोटी सी बात करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू मेक एनी स्पीच बिकॉज ऑफ अ रीज़न। मेरा बहुत इमोशनल अटैचमेंट है पैलेस्टीन के साथ, इसलिए आई हैव डिक्लाइंड सेवरल इनविटेशन टू स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट। देखिए, आप गाज़ा को एक ओपन प्रिजन कह सकते हैं, एनक्लेव कह सकते हैं। ये दोनों ही वर्ड्स रॉन्ग है। ना वो ओपन प्रिजन है, ना वो एनक्लेव है। हाँ, गाज़ा जो है सबसे बड़ी चीज़ वो एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, जहाँ पिछले 23 दिनों से आसमानों से बम बरसाकर उसकी हर बिल्डिंग को, उस बिल्डिंग को, उसमें रह रहे लोगों के लिए एक ग्रेव में कन्वर्ट किया जा रहा है। दैट्स व्हाट गाज़ा इज। वो गाज़ा है। हालत किस कदर खराब है कि 3 दिन में आधा ग्लास पानी पीने को मिल रहा है और खाने को तो कुछ नहीं मिल रहा। वो कुरान के किस्से जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम कितने कितने दिन तक भूखे रहे थे, वो करबला के किस्से जिसमें अल्लाह के रसूल का खानवादा बिना पानी के सारा का सारा खानवादा एक साथ कत्ल हुआ था, वो सारे कुरान के किस्से कम से कम मेरे लिए गाज़ा में जो हो रहा है उसने जिंदा कर दी। गाज़ा का जो ईमान है, मैं उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। बेबस, बेसहारा वो लोग हैं, लेकिन ईमान में ईमान क्या होता है, एक नई डेफिनेशन हम सब के दिल में उतारने वाले अगर कोई हैं तो वो गाज़ा के लोग। गाज़ा ने हमें ईमान का एक नया तकाजा दिया। और कम से कम मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, और झूठ इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि जीनोसाइड जो वहाँ चल रहा है पिछले 23 दिनों से, जिसको हम अपनी आंखों से विटनेस कर रहे हैं, वहाँ आकर भी अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह पाक शायद मुझे माफ़ नहीं करेगा। सच ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो ईमान है तो मैं अपने आप को बहुत गरीब महसूस कर रहा हूँ। और मेरे देखने में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गरीब महसूस हो रहे हैं when I am looking at what price they are paying for being a Muslim। तो कुरान पाक में जो ज्यूज का तस्करा आया है, ज्यूज आज भी वैसे ही हैं, लेकिन कुरान पाक में जो मुसलमानों का तस्करा आया है, कम से कम पैलेस्तीन को छोड़कर बाकी मुसलमान वैसे नहीं। और आपको ऐसा लगता होगा कि पैलेस्तीन का कातिल इजराइल है, लेकिन मैं आपकी आंख में आंख डालकर कहना चाहता हूं कि पैलेस्तीन के कातिल आप हैं, मैं हूं। हमारा वो रवैया है जो पिछले 50 साल से है, जिसमें थोड़ा भी चेंज नहीं आया। ये हमारी लाइफस्टाइल है, वो बीज बबूल के जो हम बोते रहे हैं, और आज हम आम के पेड़ की ख्वाहिशमंद है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए? हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे लीडर्स ने, हमारे आलिमों ने जो गलत तर्जुमानी की, जो वो दुनिया को नहीं समझ पाए, उसका ये अक्यूमुलेटेड रिजल्ट है, जिस रिजल्ट को हम पिछले 23 दिनों से अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। और हमारे अंदर इतनी भी जुर्रत नहीं है कि हम कुछ कर पाए। I think the Jews are not only responsible, but we are equally responsible। हम लोग भी हैं, जबकि ज्यूज में तो कई लोग हैं जो गाज़ा के जीनोसाइड के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ज्यूज खुद रैली कर रहे हैं। लेकिन आपने नहीं देखा होगा कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर एक शेर याद आता है कि बर्क गिरी गिरा करे, मतलब बिजली गिरती है गिरने दो। बर्क गिरी गिरा करे, आग लगी लगा करे, जिसका चमन में कुछ नहीं, फिक्रे चमन वो क्या करे। जो लोग मर रहे हैं उनसे हमारा क्या लेना देना, ये सोचकर हम में से कई लोग हैं, लेकिन हमारा उनसे लेना देना है। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुरान की वो आयतें दिखाना चाहता हूँ जो ये बताती हैं कि लेना देना है। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 139 है जो आपके सामने है इस वक्त। यह आयत कहती है कि अगर तुम्हें कोई जख्म लगा है तो याद रखो उन्हें भी एक सिमिलर जख्म पहले लग चुका है। और ये उतार और चढ़ाव के दिन हैं जो हम कौमों के दरमियान घुमाते हैं, ताकि असली ईमान वालों की शिनाख्त हो सके। अगर तुम्हें कोई जख्म लगा है तो याद रखो उन्हें भी सिमिलर जख्म लग चुका है। एंड दीज आर द डेज दैट वी रोटेट अमंग्स्ट द पीपल। उसके बाद की आयत कहती है, एंड दिस इज ऑल्सो विथ एन इंटेंशन, ये जानबूझकर मशीयत इलाही ऐसी करती है। क्यों?
टू ब्रिंग रिफाइनमेंट टू द बिलीवर्स। जिसका ईमान पक्का है वो और पक्का हो जाए, जिसका ईमान कच्चा है वो इन दुख और तकलीफों को देखकर इस्लाम को छोड़कर चला जाए। क्यों? अब यहां से जो जाना है वो कमजोर दिल वालों की बात नहीं। इसलिए इट इज विथ एन इंटेंशन दैट अल्लाह में ब्रिंग मोर रिफाइनमेंट टू द बिलीवर्स टू क्लींस एंड प्योरीफाई एंड एनिहिलेट द डिसबिलीवर्स। उसके बाद की आयत कहती है, और तुम्हें क्या लगा था कि तुम जन्नत में एंटर कर जाओगे कि अभी अल्लाह ने तुम्हें टेस्ट भी नहीं किया, अभी तो अल्लाह ने तुम्हें आजमाया भी नहीं है, अभी तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कॉज के लिए तुमने फाइट भी नहीं की है, और जो लोग फाइट कर रहे हैं वो कितने साबित कदम है देखा भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है? और उसके बाद की आयत नंबर 143 कहती है कि मार्टिर होना ये अल्लाह के सामने जो वो लोग हो रहे हैं, और तुम्हारा ईमान बिना कुछ खोए हिला हुआ है, जबकि उनका ईमान और पुख्ता हो गया। बिना एनेस्थेशिया के सर्जरी की जा रही है साहब, बिना एनेस्थेशिया के। जिस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में पैलेस्टीन के लोग इतने ज़माने से रह रहे थे, जिस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में आज उन्हें आसमानों से गोला बारूद और बम बरसाकर दफनाया जा रहा है, आप में से किसी लोगों को ये बात नहीं पता कि उन्हीं कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में से सवेरे 5 बजे बहुत सारे पैलेस्टीन दिन भर की मजदूरी ढूंढने के लिए इजराइल में एंटर करते हैं, क्योंकि इजराइल में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है, गाज़ा और पैलेस्टीन में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वहाँ पर वो एनस्लेव्ड लेबर की तरह काम करते हैं ताकि उनके बच्चे 2 वक्त की रोजी रोटी खा सके। और ये जो ज़माना आप देख रहे हैं इस वक्त, ऐसा ज़माना कभी ज्यूस पर खुद गुजरा था, कभी उनका होलोकॉस्ट हुआ था, कभी उनका जीनोसाइड हुआ था। उस वक्त को हम वर्ल्ड वार 2 कहते हैं। और वर्ल्ड वार 2 में एक नाजी पार्टी थी जिसको भेजा ही इसलिए गया था, बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो ज्यूज का होलोकॉस्ट कर सके। जब एडोल्फ हिटलर पावर में आए थे तो उन्होंने एंटी सेमिटिज्म, यहूदियों के खिलाफ एक नफरत का दौर शुरू किया था। यहूदियों की दुकानों के बाहर जर्मन्स अपने हाथों में बड़े बड़े पोस्टर लेकर खड़े हो जाते, और वो इसलिए खड़े हो जाते कि कोई वहां से सामान ना खरीद सके। आपको क्या लगता है जो आज हो रहा है वो सिर्फ पैलेस्टीन में हो रहा है? ऐसे हाथों में पोस्टर लिए हुए कई लोग आपकी दुकानों के बारे में व्हाट्सएप में सिमिलर मैसेजेस घुमा रहे हैं। ये एक ऐसा अजाब है जो इस वक्त आप पर भी आया हुआ है, चाहे आप कितनी भी आंखें बंद कर दें। बसों में पीछे खड़ा करने के लिए ज्यूस को रखा जाता कि ज्यूस तुम पीछे खड़े हो जाओ, हमारे बराबर बैठना नहीं। आज ऐसे ही कुछ हालत ट्रेनों में सफ़र कर रहे मुसलमानों की है। हमने पीछे देखा था 3 मुसलमानों को एक सीआरपीएफ के जवान ने मार दिया था। क्यों? क्योंकि उनकी गलती ये थी कि वो मुसलमान थे। ये उनके सिनेगॉग्स हैं जिसको जलाया गया है, उनकी इबादत गाहें हैं जिस पे आग लगा दी गई। और इतना ही नहीं, जैसे आज आपकी कुरान जलाने के लिए डेनमार्क में परमिशन मांगी जाती है, जैसे दंगे की सवेरे आपकी बस्तियां उजाड़ी जाती हैं, ये ज्यूज की ओरिजिनल फोटो है। कभी वर्ल्ड वार 2 के वक्त पूरा का पूरा ज्यूज का एक पूरी की पूरी बस्तियों को जला दिया जाता, और जल रही टूटी फूटी बस्तियों में से वो अपना सामान चुनकर फिर वहां से पलायन करते और जाकर शरणार्थी कैंप या रिफ्यूजी कैंप्स में रहते। यही हाल आज पैलेस्टीन का। इतनी गरीबी थी, कभी कभी इजराइल में इतनी गरीबी हुआ करती थी कि उनके बच्चों को काम करना पड़ता था। इसलिए काम करना पड़ता था ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। आज मुसलमानों का सेम हाल है। इंडिया के मुसलमानों का दुनिया में ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जैसे ही वो 14 और 15 साल की उम्र में कदम रखते हैं, देने के लिए फीस नहीं होती, घर चलाने के लिए उनको वालिद के ठेले पर अपने वालिद का असिस्टेंट बनकर कीमे के समोसे से लेकर शरबत तक बेचना पड़ता है। अब उस आयत को आप याद करिए जो 139वीं थी। क्या थी? अगर तुम्हें कोई जख्म लगा है तो याद रखो ये सिमिलर जख्म उन्हें भी लग चुका है। एंड दीज आर द डेज ऑफ अप एंड डाउन। ये उतार और चढ़ाव के दिन जो हम कौमों के दरमियान घुमाते हैं ताकि असली ईमान वालों की शिनाख्त हो सके। कभी ये दौर उन पर गुजरा है, कभी ये दौर हम पर गुजर रहा है। और उनकी भी मुकद्दस किताबें जलाई गई। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो डेनमार्क और स्वीडन में आपकी मुकद्दस किताबों को जलाने के लिए भी परमिशनें मांगी गई, और फिर उनका होलोकॉस्ट हुआ। उनके जवानों को एक जगह जमा करके जला दिया गया। आज पैलेस्तीन की सिमिलर फोटोग्राफ्स हैं जिससे हम सब लोगों का दिल टूटा हुआ है।
हमारे बच्चे, हमारे जवानों पर आसमानों से आग बरसाई जा रही है। छोटे छोटे बच्चे माँ बाप के हाथों में दम तोड़ रहे हैं। कभी ऐसा था, ये ओरिजिनल फोटो है जो उनकी बच्चियों के साथ हुआ। उनका मांस रेप किया जाता, उनके कपड़े निकाले जाते और फिर उन्हें पीछे से गोली मार कर, ये ज्यूज की बच्चियां हैं जिन्हें एक मास ग्रेव में भर दिया जाता। और इतनी नहीं, जवानों को गोली मारकर एक ही गड्ढे में डाला जाता। ये मास एग्जीक्यूशन हुआ था जब ज्यूज का। उनकी फोटोज हैं। आज सिमिलर फोटोज पैलेस्टीन के अल्लाह वाले, अल्लाह पर यकीन रखने वाले, वो अगर ईमान है तो हमारे पास ईमान नहीं है, ऐसा तक मैं मानने को तैयार हूं। जिस तरह से वो सह रहे हैं, जिस तरह से कलमे की कीमत वो अदा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें मुसलमान भी अपने आप को कहने का हक है। ये मास ग्रेव्स थी कभी ज्यूस की, पीछे से ये गोलियों का धुआं है, मार मार कर उन्हें गिराया जाता। आज सिमिलर हाल पैलेस्टीन में है। 114 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड हैं और कम से कम 15,274 लोग हैं जो मारे जा चुके हैं। उसके बाद एक्सटर्मिनेशन कैंप्स बनाए गए, उनके बच्चों को गुलाम बना के रखा गया, उनके बालों को काट कर रखा गया। ये ज्यूज के बालों के बोरे हैं, उस जमाने की फोटोज है, सारी ब्लैक एंड व्हाइट। इस ज्यूज के बालों से कालीन बनाए गए और जब हिटलर उन कालीन को अपने जूते से रगड़ता तो उसे बहुत अच्छा लगता। ये वो कालीन है। ये हट्टे कट्टे लोगों को लाया जाता और उसके बाद खाना ना मिलने से वो इतने दुबले हो जाते। ये उनकी चप्पलें हैं जिनका मास एग्जीक्यूशन किया गया था। और देखिए, वो हट्टे कट्टे ज्यूज बिना खाना खाए जब कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रहते तो 15 से 22 किलो उनका वजन गिरता। बिल्कुल यही हाल आज पैलेस्तीन का है। हमारे भाई भी 23 दिन से बिना कुछ खाए पिए है, लेकिन उसका असर हमारी कौम पर कितना पड़ा है वो वलीमे और शादियों के खर्च में देख सकते हैं। और मुझे माफ़ करिए, हैदराबाद के ज़्यादातर लोग हैं जो ये वेबिनार देख रहे हैं। हैदराबाद में जो शादियों में खर्चा होता है, उसके बाद फ़िलिस्तीन के साथ जो हुआ है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हम अल्लाह को अपना मुंह दिखा सकते। ये उनकी अंगूठियां हैं, ये उनके कपड़े हैं, ये उनकी लाशें हैं, जो ज्यूज़ के साथ कभी हुआ। ये ज्यूज़ ही ज्यूज़ को जला रहे हैं। ये वो ज्यूज़ होते हैं जिनको खाना मिलता और बदले में उनसे ज्यूज़ की लाशों को जलवाया जाता क्रिमेटोरियम में। आप देख सकते हैं उस ज़माने की ओरिजिनल पेपर कटिंग्स हैं ये, जिसमें ज्यूज़ अपने ही मरे हुए ज्यूज़ को उठाकर तंदूर में डाल रहे हैं ताकि उसकी हड्डियां गल जाए। ये हाल कभी उनके साथ हुआ था, उनकी मास ग्रेव्स थी। ये हाल अभी आपके साथ हो रहा है। तो पहला सवाल और फिर दूसरा सवाल। पहला सवाल यह है हमारे सामने कि ज्यूज़ के साथ अगर ये सब गुजर चुका है, जब ज्यूज़ के साथ इतनी ज्यादतियां हो चुकी हैं, तो फिर ऐसा क्या किया उन्होंने कि आज सारी दुनिया उनका साथ देने को तैयार है। और सवाल नंबर 2 है कि ज्यूज़ के साथ जब इतना खुद गुजर चुका तो कैसे ऐसा हो गया कि उनके दिल मर गए। उन्हें आज दूसरों की तकलीफ नहीं दिखती। जिस तकलीफ से कभी वो खुद गुजर चुके हैं, आज वो तकलीफ दूसरों पे डालने को क्यों तैयार है। और तीसरा सवाल, हम इससे क्या सीख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम इस बेबसी और बेसहारगी में हम क्या कर सकते हैं। इसका जवाब बहुत सुनने लायक है। नंबर 1, ज्यूस को एक बात समझ में आई कि सारी दुनिया आपका साथ नहीं देती। जब उनका होलोकॉस्ट हुआ था, जब उनका जीनोसाइड हुआ था, तो उनका साथ किसी ने नहीं दिया। फिर वो चाहते थे कि दुनिया उनका साथ दे, तो उन्होंने अपने अंदर 3 चेंजेस लाए। फिलिस्तीन के बाद मेरी आवाज सुन रहे हर मुसलमान को अपने अंदर 3 चेंजेस लाने पड़े। पहला चेंज जो उन्होंने लाया वो ये था कि उन्होंने एजुकेशन को बदल दिया हमेशा के लिए। वो एजुकेशन वो वाली नहीं लेते जो आप लेते हो। बहुत सारी पढ़ाई करके एग्जाम में उल्टी करके आने को अगर आप एजुकेशन कहते हो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस जमाने में इस एजुकेशन का कोई काम नहीं। ज्यूज हमेशा एजुकेशन फ्यूचर के हिसाब से लेते। वो ये सोचते कि आने वाले जमाने में किस एजुकेशन की जरूरत है, हमें उस तरफ कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। दूसरा, नए जमाने के नए तकाजे के हिसाब से वो बेचना सीखते। उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। वो अपने बिजनेसेस करते, एंटरप्रेन्योर्स बनते, वो अपने कारखाने डालते, वो अपनी दुकानें डालते और बेचने का नए से नया तरीका वो लेकर आते। क्यों? वो जानते हैं कि जब तक पैसा नहीं होगा दुनिया तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। आज ये दूसरी बात हमें सीखनी होगी। हमें भी नए जमाने की नई करवट के हिसाब से नए बेचने के तरीके, नए उद्योग, नए कारखाने
वो कभी एम्प्लॉयमेंट मांगते नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट देने वालों में से। हमें भी एम्प्लॉयमेंट मांगना छोड़कर एम्प्लॉयमेंट देने वाला बनना होगा। ये सेकंड लेसन है जो हम उनकी हिस्ट्री से सीख सकते हैं। वरना आपने देखा है कि सेम बिल्कुल जो हमारा हाल था, सेम हाल उनका कभी था, और वो वर्ल्ड वार 2 के जमाने में था। और कुरान की आयत भी ये कहती है कि अगर तुम्हें कोई जख्म लग चुका, इफ यू हैव रिसीव्ड अ ब्लो, देन रिमेंबर दैट दे टू हैव रिसीव्ड अ सिमिलर ब्लो। उन्हें भी सेम जख्म लग चुका है। एंड दीज आर द डेज दैट वी रोटेट। ये वो डेज है जो हम ऊपर नीचे आने जाने वालों पे रोटेट करते हैं, ताकि हम ईमान वालों की शिनाख्त कर सके। और तीसरी चीज जो हमको उनको से सीखना चाहिए, इस जमाने में कोई भी हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। जितने ताकतवर कंट्रीज है सारी उनकी तरफ से बोलने को तैयार है। क्यों? ताकतवर कंट्रीज कब बनती हैं? जब उनके पास ताकतवर एंटरप्राइजेज और फर्म्स होती हैं, ताकतवर ग्लोबल एमएनसीज कंपनियां होती हैं। अमेरिका की असली ताकत उसकी एमएनसीज, उसकी सारी दुनिया में फैला हुआ व्यापार, वो एमएनसीज की सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो इजराइल में होती है। आने वाले जमाने की हर टेक्नोलॉजी की कटिंग एज लेबोरेटरी इजराइल में है। सबसे ज्यादा बनने वाली दवाओं की फैक्ट्रियां, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो वैक्सीन्स हैं, उसकी भी सबसे ज्यादा जो कंपनीज और R&Ds हैं वो इजराइल में है। हत्ता कि ये हाल है कि 500 में से 499 फॉर्च्यून 500 कंपनीज का रिसर्च एंड डेवलपमेंट इजराइल में। इसलिए उन कंपनीज में स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पर बैठे हुए ज्यूज का एक दबाव है उन कंपनीज पे, और उन कंपनीज का दबाव है दुनिया की हर गवर्नमेंट पे कि पैलेस्टीन का साथ मत दो, इजराइल का साथ दो। जो जीनोसाइड हम कर रहे हैं तुम आंख बंद कर दो। आप बताइए मुसलमान का, क्या हम कोई फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन में हैं? क्या आने वाले ज़माने के एतबार से हम एंटरप्रेन्योर हैं? क्या हम अपनी गाढ़ी कमाई में से अपनी कौम की फिक्र में कुछ लगाते हैं? क्या हम आने वाली किसी टेक्नोलॉजी पे कब्जा किए बैठे हैं? नहीं साहब, हम तो उसी पुराने तौर तरीकों में उलझे हुए। ज्यूज ने भी ये बात नहीं सीखी थी। पिछले कई सालों से मैं बोल रहा हूं, तब भी कोई नहीं सीखेगा, क्योंकि इसे दुनिया का सबसे बड़ा टीचर ही सिखाता है, और उस टीचर का नाम है जीनोसाइड। जब किसी कौम को खत्म किया जाता है तब उसकी समझ में आता है कि हमसे गलतियां कहां हो रही हैं, तब उसे समझ में आता है कि हम कहां लैग कर रहे हैं। अगर किसी आम दरख्त की पत्तियां भी मिट्टी में गिरती हैं ना, तो मिट्टी में गिरकर वो खाद बनाकर उसी पेड़ों को सींचती है। पर यह हाल मस्त और माल मस्त कौम है जो हमारी कौम है। हमारी पत्तियां भर भरा कर पैलेस्तीन में गिर रही हैं, हवाई हमलों में दब दब के मर रही हैं, पर उन पत्तियों से ये हाल मस्त, ये माल मस्त कौम कोई सबक लेने को तैयार नहीं, कोई सबक लेकर अपने आप को सुधारने में तैयार नहीं। कुरान की एक और आयत है जो आपको सुननी चाहिए, तुम्हारा रब हरगिज ना इंसाफ नहीं है, वो उन बस्तियों पर कभी अजाब नहीं भेजता जो अपने को बदलने की जद्दोजहद शुरू कर दे। हम में से कोई भी जो नहीं है, जो उस परेशानी, उस मुसीबत से नहीं गुजर रहा है, लेकिन हम में से कोई भी सीखने को, समझने को तैयार नहीं है। लेकिन ज्यूस से एक गलती हुई, जो गलती मुसलमानों से नहीं होना चाहिए। कुरान में इस गलती का जिक्र है। इन्होंने पैगंबरों का कत्ल किया, रसूलों का कत्ल किया। इनका दिल मरा हुआ है, इनके दिमाग इतने ताकतवर हैं कि कोई इनके दिमाग का मुकाबला कम से कम मौजूदा जमाने में नहीं कर सकता। इनके दिमाग बेतहाशा ताकतवर है, और इतने ताकतवर है कि इनका दिल मर गया, और इनके पूरी सल्तनत पर, इनकी जिंदगी पर इनके दिमाग का कब्जा हो गया, क्योंकि इन्होंने कलाम इलाही कभी नहीं पढ़ा। कलाम इलाही की कोई तफसीर, कोई तर्जुमे से अपने दिल को जिंदा नहीं रखा। मुसलमानों, अगर तुम फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन पढ़ भी लोगे, एंटरप्रेन्योर ऑफ द वर्ल्ड बन भी जाओगे, मुसलमानों अगर तुम आने वाली हर टेक्नोलॉजी सीख कर उस पर काबिज भी हो जाओगे, तो उतना ही जरूरी है अपने मजहब से, अपने रसूल की सीरत से, अपनी कुरान से अपने दिल को मुलायम रखना। वरना ये वो वक्त है, ये वक्त कट जाएगा। जिनको शहीद होना है वो शहीद हो जाएंगे।
जिनको बैठकर बेबस और बेसहारा देखना है और कुछ नहीं सीखना है, वो इस बेबसी बेसहारगी के बावजूद कुछ नहीं सीखेंगे। लेकिन आने वाला इतिहास ये दर्ज जरूर करेगा कि दुनिया के सबसे बड़े कातिल दुनिया के सबसे पढ़े लिखे इंसान थे। दुनिया के सबसे पढ़े लिखे इंसान जिन्होंने उन्हीं की जमीन पर कब्जा किया और उन्हीं की जमीन को एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, जिस कॉन्सेंट्रेशन कैंप से वो खुद गुजर चुके थे, उन्होंने वही इतिहास एक मुफलिस बेसहारा कौम पर दोहरा दिया। और दुनिया में यह भी लिखा जाएगा कि जब वो सब हो रहा था तो कम से कम वो सीख गए, अपने दिमागों को उन्होंने ताकतवर कर लिया। वो जो घरों में बैठे हैं उन्होंने कुछ नहीं सीखा। इसलिए अल्लाह के वास्ते फिलिस्तीन के इस सबक से दो चीजें सीखिए। एक, अपनी एजुकेशन को फ्यूचरिस्टिक बनाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हरा सके आने वाले जमाने का एक ही तकाजा है, क्या आप एआई से अच्छा काम कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए इस दुनिया में कोई जगह है, वरना आपकी डिग्री की अब कोई कीमत नहीं है। आप जो भी काम कर सकते हैं, आप लॉयर बन रहे हैं, जितना अच्छी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, चैट जीपीटी उससे 10 गुना अच्छी ड्राफ्टिंग कर सकती है। क्या आप किसी सब्जेक्ट को इतनी गहराई से, इतनी डेप्थ से, इतनी अच्छाई से जानते हैं कि आप चैट जीपीटी या किसी एआई को हरा सकते हैं? पहला सवाल यह है, आपको अपनी एजुकेशन लेने से पहले ये सुख अपने आप से पूछना चाहिए। दूसरा, क्या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी दुनिया को जरूरत है? इतनी जरूरत है कि आपके बोलने पर दुनिया सिर्फ आपका साथ दे और आपके दुश्मन का साथ ना दे। क्या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसी रिसर्च, कोई ऐसी डेवलपमेंट आप कर रहे हैं? जवाब है, नहीं कर रहे। आप एक कंज्यूमर क्लास है, आप एक उपभोक्ता क्लास है। आप सिर्फ खरीदने में विश्वास रखते हैं, आपको बनाना कुछ नहीं आता। इस वजह से दुनिया में कोई आपके साथ नहीं है। और तीसरा, आने वाली किसी भी टेक्नोलॉजी पे आपका कोई कब्जा नहीं। 400 रॉकेट आसमानों में डालकर 15,274 लोगों को मारने का परवाना लिखकर हमास ने इजराइल को दे दिया। करने वाला कोई था, भरने वाला कोई है। भरने वाला कोई है। और वो लोग जिन्होंने आवाजें उठाई, जिन्होंने रॉकेट चलाए, मैं खुद नहीं जानता वो कौन थे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि उसके बाद व्हाइट कॉलर टेररिज्म, स्टेट टेररिज्म, जो मैडम कह रही थी, इतने जोर से हुआ है साहब कि पिछले 23 दिन से ना कोई खाने में शक्कर, ना कोई नमक, जबान पर कुछ महसूस नहीं हुआ। और उससे ज्यादा दिल बैठता है उम्मीद, होप एंड फेथ, करेज एंड फेथ। कुरान इस आयतों से भरा हुआ है, होप एंड फेथ। ठीक है, उनके साथ जो हो रहा है उन्हें अल्लाह से कोई शिकवा नहीं। वो भूखे हैं, वो प्यासे हैं, वो मर रहे हैं, पर अपने रब का नाम ले रहे हैं। उन्हें अल्लाह से कोई शिकवा नहीं। समझ रहे हैं आप? लेकिन फेथ उनके पास है, पर करेज हमारे पास नहीं। कैसा करेज? आप आज क्या इतनी पढ़ाई करके दिखा सकते हैं? आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल कर दिखा सकते हैं? आप किसी ऐसी मसनद पर जाकर बैठ सकते हैं जहां से हजारों लोगों की जिंदगियां आप बदल सकते हैं? आप कोई ऐसा ओहदा अपने लिए पा सकते हैं जहां एक सिग्नेचर से कई मुफलिसों और गरीबों और बेसहारों को उनका इंसाफ मिलता हो? आप किसी कंपनी की स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर है जहां आप अपनी कंपनी और कंपनी के जरिए उस देश को दबाव में डाल सके कि तुम सिर्फ हमारा साथ दो, अगर नहीं तो फिर कुछ बदलने वाला नहीं है। क्या आज आप अपने सिलेबस के साथ कोई ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं कि आने वाले ज़माने में जब उस टॉपिक पे बात की जाए तो आपकी रिसर्च के अलावा वो बात ना हो? अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो इस वेबिनार में बैठना फिजूल है। पीछे लोगों ने ऐसा नहीं किया, इसका फल आज आ रहा है। हम बेसहारा हैं, लाचार हैं। कभी ये लगता था कि फिलिस्तीन गुलाम है और बाकी 57 इस्लामिक कंट्रीज आज़ाद हैं। आज फिलिस्तीन के ईमान ने यह समझाया कि दरअसल सिर्फ फिलिस्तीन आज़ाद है, बाकी 57 इस्लामिक ममालिक गुलाम। आप गुलाम हैं, आपकी आने वाली नस्लें गुलाम हैं, क्योंकि आपके कलम में वो ताकत नहीं है। आप किसी ऐसी पोजीशन पे नहीं है जहां आपके बोलने से दुनिया को फर्क पड़ता हो। आप कभी एक ऐसी एजुकेशन लिए ही नहीं कि आपके मूवमेंट को खड़ा करने पे सारी दुनिया में
एक मूवमेंट, एक क्रांति खड़ी होती हो। दैट किसी मीडिया चैनल में आप नहीं, यूनाइटेड नेशंस में वकील आप नहीं, रेड क्रॉस सोसाइटी के सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर आप नहीं, किसी देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आप नहीं, कोई अच्छा अखबार आपका नहीं निकलता, कोई अच्छा न्यूज चैनल आपका नहीं होता, आपके किसी भी मुमालिक में कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता सिवाय खानों पर। खानों में लजीज से लजीज पकवान, नई से नई वैरायटी। बाकी कौमों की अय्याशियां शराब से आती होगी, हमारी कौम की अय्याशियां अच्छे खाने से आती। एंड दैट इज द रीजन द पीपल आर पेइंग द प्राइस। लेट्स नॉट से दैट द ज्यूज हैव किल्ड द पैलेस्टीनियंस. Actually, we all are equal partners in killing not only the Palestine but even our future generations. आप और मैं पलक झपकते ही अगर आज ये तय कर लें कि हम अपना दुनिया में कोई मनसब, हम अपना दुनिया में कोई ऐसा इक़्तिदार पैदा करेंगे, हम अपने मज़हब और गैर मज़हब और जो हमारे मज़हब से नहीं हैं उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसा इंसाफ पैदा करेंगे कि सारी दुनिया वक्त पड़ने पर सिर्फ बेसहाराओं और बेइंसाफ, नाइंसाफी से ग्रस्त लोगों का साथ दे। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, लेट मी टेल यू द अनदर बिटर फैक्ट, आपकी इबादतें भी कोई कबूल नहीं है। मुझे नहीं लगता, जैसे मेरा मानना है जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं फिलिस्तीन में, उनके ईमान के सामने 100 हज किए हुए इंसान का भी ईमान इस वक्त काबिले कंपैरिजन नहीं है। इसलिए कह रहा हूं, अपनी कलम में वो बात पैदा करो, अपनी पोजीशन में, अपने ओहदे में वो बात पैदा करो कि जब तुम बोलो तो दुनिया सुने। बस यही लेसन देने के लिए बहुत सारे लोग फिलिस्तीन में बहुत कुछ सह गए और वो सहना हम ठीक कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सवाल ये नहीं है, आखिरी बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये सवाल नहीं है कि तुम में से कोई इमाम हुसैन क्यों नहीं बना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सवाल बहुत प्यारा है कि तुमने इमाम हुसैन बनने की कोशिश क्यों नहीं की। ही विल ओनली अलाउ यू टू पास ऑन द डे ऑफ जजमेंट दिल और उसकी नीयतें देखकर। कम से कम आज के वेबिनार में ये नीयत करके उठिए कि लिटरली आई वांट टू डू समथिंग विच विल चेंज समथिंग, अदरवाइज नथिंग विल हैपन।